एकम नित्यम विमल यचलम सर्वदि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुतम नमामि। शौर्यपुत्रो दृगदयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ाहरतं मे शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? पुनः आपके सामने हूं और चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट है, तो आशा करता हूं कि आपके पास भी मुस्कुराहट होनी चाहिए। घबराइए मत भाई, घबराइए मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आपकी हर समस्या का समाधान लेके हर रोज आपके सामने आता हूं। और विश्वास करिए, मैं भी आपकी तरह एक संसारी व्यक्ति हूं। मैं भी 700 बेटियों का पिता हूं और पिछले 18 साल से प्रभु की इस अनुपम कृपा का प्रसाद को मुझे जो मिला है उसका आनंद ले रहा हूं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं 700 बेटियों का पिता हूं पिछले 7 साल से। सैकड़ों बेटियां मेरे यहां हैं। पिछले 18 साल से मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं भी संसारी व्यक्ति हूं। मुझे भी इस राष्ट्र की सेवा का अवसर मिला है और आपको भी अवसर मिला है। काहे घबराते हो? ज्यादा 2 या 3 बच्चे, मैं तो 700 बेटियों का पिता हूं, इसलिए घबराई नहीं। अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि प्रभु ने आपको अवसर दिया इस जीवन में आनंद लेने का, सेवा करने का, अपनी राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हुए। राष्ट्र के प्रति गद्दारी नहीं होना चाहिए। अब आप सभी समझदार हैं कि गद्दार की परिभाषा क्या होती। मुझे इस बारे में कुछ नहीं करना है, आप सभी समझदार हैं। इस राष्ट्र, जो मनुष्य अपनी राष्ट्र गद्दारी करता है, देवता भी ऐसे मनुष्य की पूजा को स्वीकार नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज हम देवादिदेव शनिदेव के बारे में और पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने खूब लिखा है। शनि समग्र दर्शन लिखा है मैंने, शनि उपासना क्यों और कैसे लिखा मैंने, भावों में शनि लिखा है, देवादिदेव शनिदेव के चमत्कारिक प्रयोग लिखे मैंने, शनि तीर्थ महात्म्य लिखा है, देवादिदेव शनिदेव की साढ़े महादशा और ढैया के बारे में लिखा है। बहुत लिखा है देवादिदेव शनिदेव के बारे में। घर बैठे इस साहित्य को मंगाइए। 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके SMS करना पड़ेगा, फोन नहीं करना। इस नंबर पर SMS करके घर बैठे आप सारा साहित्य मंगा सकते हैं, या फिर saturn@gmail.com पे मेल करिए। संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत लिखा है मैंने, बहुत लिखा है। ये गुरु महाराज जी की असीम कृपा रही है कि मुझे लिखने का अवसर मिला, मेरी लेखनी चली। तो मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। और आपके पास भी ये अवसर है कि आप घर बैठे इन साहित्य को मंगाकर पढ़ें। आपके जीवन में बहुत सा सहयोग ये साहित्य आपको करेगा। खूब उपाय हैं भगवान शनिदेव के उसमें। भावों में शनि तो अद्भुत है, साढ़े और ढैया अद्भुत है, समग्र दर्शन में खजाना है मेरा। तो मंगाइए इस साहित्य को, पढ़िए, आपका कल्याण होगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज हमारे परिवार में सुख शांति नहीं है, क्या करें? छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आप अपना लेते हैं तो आपके पारिवारिक खुशियां आपको मिल जाएगी। सर्वप्रथम, अपने घर में नमक को कभी भी खुले बर्तन में नहीं रखना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति रहे, आप चाहते हैं कि आपका घर सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो, तो नमक को कभी खुले डिब्बे में नहीं रखना चाहिए, खुले बर्तन में नहीं रखना चाहिए, हमेशा ढक लगा के रखना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो, घर में शांति हो, सुकून हो, पारिवारिक समन्वय रहे, तो घर का मुख्य हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल को जल जरूर अर्पित करें। एक बात और कहना चाहता हूं, जिस घर के दरवाजों में, कब्जों में
चू चू की आवाज आती है, उस घर में कलह रहता है। इसलिए प्रत्येक दरवाजों में, कब्जों में तिल के तेल या सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। चू चू की आवाज नहीं आए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो घर में सुख शांति रहेगी। आप चाहते हो आपके घर में सुख शांति रहे, सुख और सौभाग्य की वृद्धि रहे, पारिवारिक सदस्य एक साथ बैठ सके, प्रेम और खुशी का वातावरण रहे, तो हर रोज भोजन तैयार करने से पहले पहली रोटी गाय, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें। पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को जरूर निकालें। और यह भोजन से पूर्व गाय और कुत्ते को देके फिर भोजन करें तो अच्छा रहेगा। या पहले गाय को रोटी दीजिए, फिर भोजन कर लीजिए, अंतिम रोटी जो बचती है वो कुत्ते को जरूर डालिए। आपके घर में सुकून और शांति रहेगी। आपके घर में आपकी चाहे बुआ आए, चाहे आपकी बहन आए, या मेहमान के रूप में कोई भी आपके घर में आए, उसे कुछ न कुछ दे के घर से जरूर भेजें। और जब भी आप अपने घर के फर्श की सफाई करें, पानी में थोड़ा सा सांभर नमक मिला दीजिए और पोछा लगाइए। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति रहेगी। ये कुछ बातें थी पारिवारिक सुख शांति की जो मैंने आपको बताई, क्योंकि मेरा काम है कि आपके जीवन में खुशियां देना। आप जो व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति में पड़े उसे बाहर लेके आना। मेरा इतना ही काम है कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने रहे, आपके दिलों में प्रेम की धारा बहे, आपकी संपूर्ण सफलताएं आपको प्राप्त हो और मनोनुकूल जीवन आप जी सके। ये प्रयास है मेरा, इसलिए मैं हर रोज ये प्रोग्राम लेके आता हूं। और आज सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने से जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है। तो भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें, वो पूजा और वो मंत्र लाया हूं जिससे कि सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए। बताऊंगा आज का जीवन मंत्र। और कार्य में बाधा है तो बाधा नाशक उपाय, कुछ रुद्राक्ष की कॉम्बिनेशन बताऊंगा। यदि आप धारण करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। वास्तु सलाह, विशेष सुझाव, काली खांसी के लिए देसी नुस्खे और धनवर से उपाय। लेकिन उससे पहले सोमवार का पंचांग। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, विक्रम संवत 2072, भादो मास की 29 प्रविष्टि, सख 1937, भादो 23, तदनुसार सोमवार 14 सितंबर सन 2015 और सोमवार का प्रातकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में। और सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। राहुकाल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। और बात करते हैं सोमवार की यात्रा। सोमवार दिन शास्त्रों के अनुसार पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं चारों दिशा में यात्रा। सोमवार दिन नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर जल गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करने के उपरांत घी का दीपक जलाई और दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पर जाए। यात्रा में कष्ट कम आएगा। और बात करते जिनका आज जन्मदिन है, आज इनकी शादी की सालगिरह। 14 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, आपका काम में मन नहीं लग रहा हो, परिश्रम के बावजूद धन लाभ नहीं हो रहा हो, दाम्पत्य जीवन में हमेशा अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ो, शादी विवाह को मसले को लेकर आप परेशान हैं, तो कुछ बातों पर ध्यान दे दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। पहला, हमेशा महिला मित्रों के साथ साझेदारी में आप कारोबार शुरू नहीं करें यदि आपका जन्म 14 सितंबर को हुआ है तो। जहां तक कभी किसी की बुराई नहीं करे और नहीं किसी का बुरा करे तो बड़ा अच्छा रहेगा। यदि आपको कैरियर, कारोबार और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण चाहिए तो श्रद्धानुसार गाय का घी, उसमें 7 चुटकी हल्दी डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतार शुक्रवार दिन राहुकाल के दौरान किसी सफाई कर्मचारी को दान में दे दीजिए, विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के जीवन मंत्र की। यथार्थ तब सफल होता है जब मन शांत हो जाता है, मन में धीरता आ जाती है, मन में संतुष्टि आ जाती है। मेरी बातों को बड़ी ध्यान से आप सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। जब मन में संतुष्टि आती है, मन में विराम भी है पर पूर्ण विराम नहीं है,
और जब तक पूर्ण विराम नहीं है, धीरता नहीं है, और धीरता नहीं है तो मन में संतुष्टि नहीं है। नए सोच, नए विचार जागृत होते हैं, विरक्ति नहीं। संबंध मधुर बनते हैं, समग्रता है, नए आदर्श बनते हैं, नई अवधारणा आती है। जीने का तरीका ही नहीं हो जाता है, जीवन सुलभ हो जाता है। जब मन में धीरता आ जाती है, सारे टकराव समाप्त हो जाते हैं, तुष्टि आ जाती है, मन में केंद्रीकरण की क्षमता बढ़ जाती है, नया विश्वास आ जाता है, सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं और जीवन शाश्वत आनंद में हिलोले लेने लगता है। जब मन में धीरता आ जाती है ना, तो आर्थिक और सामाजिक टकराव सारे समाप्त हो जाते हैं, ईश्वर की ओर झुकाव हो जाता है, जीवन से प्रेम हो जाता है, जीने की चाह उमड़ने लगती है, मानो सूखा था बादल बरस गए। ये है मन में धीरता आने से, मन की पूर्ण विराम की प्राप्ति होने पर। ये ज्ञान से होगा भाई, मन की पूर्ण विराम की प्राप्ति ज्ञान से, और ज्ञान गुरु महाराज जी की कृपा से मिलता है। मैं ज्ञान की बात करूं, कान्य मान्य कुर, 1.25 रुपये धर तर चाहे मर, धोती लाओ लोटार और लाओ गमछा, 1.25 रुपये नारे लो बैल बनो चाहे को। तो मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान का संबंध किसी बाह्य आवरण से नहीं है, सदगुरु से प्राप्त उस अव्यक्त अक्षर। एक ओंकार भज सतनाम, वो एक नाम कौन सा? एको सुमरो नान का जो जल थल रहे हो समाय, दूजा का सुमरियो जन्मे सुम। वो सुमरन, वो ज्ञान, वो शब्द का बोध जो भीतर में हमेशा बज रहा है, उसका जब कोई बोध करा देंगे तो मन विराम होगा, मन में पूर्ण विराम होगा और शांति मिलेगी। समय छोटा सा ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें वो पूजा और वो मंत्र बताऊंगा। नमो नारायण। परम पूज्य, परम तपस्वी, परम ज्ञानी, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक सद्गुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज ने देखा कि आज के मशीनी युग में मानव ने भौतिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है। सांसारिक भोगों के लिए लोग इतने लालायित हो चुके हैं कि वो उससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों पर ध्यान नहीं देते। नतीजतन नाना प्रकार के रोगों ने मनुष्य को जकड़ लिया है। संपूर्ण मानव समाज देसी उपचार का लाभ उठाकर स्वस्थ है एवं सुखी जीवन जी सके, इसी दिशा में विचार किया दाती जी महाराज ने। दाती महाराज अपने घुमंतु एवं आध्यात्मिक जीवन में अनेक प्रदेशों से गुजरे और तरह तरह के ऐसे लोगों के सानिध्य में आए जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी से देसी नुस्खों की विरासत प्राप्त थी। साथ ही दाती महाराज ने कुछ साधु संतों से शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों के उपचार के सरल नुस्खों का अमूल्य ज्ञान भी प्राप्त किया। इन समस्त जानकारियों, अमूल्य ज्ञान एवं अद्भुत नुस्खों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए दाती महाराज ने अपने जीवन के अनुभव द्वारा अर्जित समस्त आयुर्वेदिक एवं देसी नुस्खों के ज्ञान को पुस्तक के रूप में संजो दिया है। इस पुस्तक में घरेलू नुस्खों को रोगों के अनुसार शीर्षकों एवं उपशीर्षकों के अंतर्गत बेहद सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि रोगों के उपचार में उनका सरलता से चयन एवं उपयोग किया जा सके। तो अगर आप भी दाती महाराज द्वारा रचित इन पुस्तकों को प्राप्त करना चाहते हैं, इन पुस्तकों में बताए गए आयुर्वेदिक एवं घरेलू नुस्खों को अपनाकर अपना जीवन रोग मुक्त, स्वस्थ एवं सार्थक बनाना चाहते हैं, तो दाती जी महाराज द्वारा रचित इन पुस्तकों को मंगवाने हेतु संपर्क करें 09917457565 09910692003 09928188600। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुत से लोगों ने कहा दाती महाराज हमें विवाह को लेकर बड़ी परेशानियां हैं, संतान की शादी को लेकर बड़ी परेशानियां हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं,
लेकिन अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। संतान की शादी को लेकर तनाव है। हमारी संतान की शादी हो गई है, लेकिन दोनों पति पत्नी के रिश्तों को लेकर भी परेशान। हम स्वयं अपने विवाह को, अपने शादी के रिश्तों को लेकर बहुत बड़े, जीवन साथी का साथ में हमेशा जीवन साथी साथ कलह रहता है। तो विवाह को लेकर यदि जीवन में कोई परेशानी है तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, वो पूजा और वो मंत्र विशेष मैं बताऊंगा आपको। यदि आपके कार्य में बाधा है तो निवारण बताऊंगा। कुछ रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन है जिन्हें मैं बताने का प्रयास करूंगा। वास्तु सलाह, विशेष सुझाव, काली खांसी, देसी नुस्खे बताऊंगा, उसके धन से उपाय। क्योंकि लोगों ने मेरे से कहा, दाती महाराज हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी संतान की शादी नहीं हो रही। अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाए। संतान को शादी का सुख नहीं है। हमारी शादीशुदा जिंदगी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शादी हो गई तो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, जीवन साथी का सुख नहीं मिल रहा है। शादी संबंधी संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए आज के दिन भगवान महादेव को मनाइए। आज सोमवार का दिन है। आज के दिन भगवान रुद्र की पूजा और आराधना का दिन है। और भगवान शिव भोले भंडारी है। सोचिए, जल से प्रसन्न हो जाते, आक और धतूरे के पुष्प से प्रसन्न हो जाते, ऐसे हैं महादेव। आज के दिन नित्य क्रम में स्नान और भगवान शिव की जलगंगा जल से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र धारण कराएं। तत्पश्चात पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। भगवान शिव को मिट्टी के पात्र में गिलोय का रस में केसर घोलकर ओम शम विरूपाक्षाय नमः, ओम शम विरूपाक्षाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। ऐसा करने से संपूर्ण जीवन की परेशानियों का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि आपको हमेशा कार्य में बाधा आ रही हो तो किसी भी कार्य से घर से बाहर निकलते समय अपने हर हाथ में श्रद्धानुसार कुछ पैसे ले लें और वो पैसे किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देकर कार्य पे निकल जाए। ध्यान रखना, दान सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। मुझे मीन राशि के जातक जातिकाओं ने सवाल बहुत किए कि दाती महाराज हम कौन से रुद्राक्ष धारण करें। मीन राशि के जातक जातक बहुत ही व्यवहार कुशल और सामाजिक प्राणी होते हैं। किसी भी बात को बड़ी शालीनता से, बड़ी सहजता से रखते और इन्हें सपने देखने का बहुत शौक है। लेकिन ये किसी भी कार्य को बड़ी कर्मठता से और तल्लीनता से करना इनका बड़ा गुण होता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेषता ये कमजोर होते हैं। जीवन की प्रगति, उन्नति और कष्ट से छुटकारा पाने के लिए इन्हें अपने गले में दो काजू रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष 8 दाने, 14 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 12 मुखी 8 दाने, 2 काजू रुद्राक्ष और 14 मुखी 1 दाना रुद्राक्ष लाल धागे में पिरोकर मंगलवार, शनिवार, सोमवार इन गले में धारण करते हैं तो बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी इनके लिए रहता है। और बात करते हैं वास्तु सलाह की। शयन कक्ष में एक ही दरवाजा होना चाहिए। शयन कक्ष में एक ही दरवाजा होना चाहिए। 2 दरवाजे वाले शयन कक्ष में व्यक्ति को थोड़ी सी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बात करते हैं आज के सुझाव की। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज पारिवारिक सुख, संतान सुख और कार्य सफलता के लिए क्या करें, क्या करें कि अपनों का साथ मिले। तो आज सोमवार का दिन है। दूध से बनी मिठाइयां श्रद्धानुसार गरीब और मजदूर लोगों को अपने हाथ से बांट के देखिए, ये सुख आपको जरूर मिलेगा। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खा। यदि खांसी है, कुकुर खांसी है, काली खांसी है, तो पीड़ित व्यक्ति को लहसुन का शरबत पिला के देखिए, लाभ मिल जाएगा। लहसुन का सेवन कराइए। कुकुर खांसी में राहत पाने के लिए अमरूद को गर्म राख में भूनकर सेवन करना बड़ा लाभकारी होता है। नमन। बात करते हैं आज की धन प्राप्ति के उपाय। यदि प्रयासों के बावजूद भी आपका काम में मन नहीं लग रहा है, बार बार आपको काम बदलना पड़ता है, कार्य में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा और किए गए कार्य के अनुरूप धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी अवस्था में प्रत्येक मंगलवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की श्री चरणों में 11 चुटकी सिंदूर अर्पित करने के बाद हनुमान जी की दोनों कंधों का सिंदूर लेकर तिलक करे, समस्याओं का निवारण हो जाएगी। अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया। नमन। समय छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमन। जीवन का चक्र अनोखा है।
जिसमें हमें सुखों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु जब दुखों का दायरा बढ़ जाता है और परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें जरूरत होती है ऐसे सहारे की जिसके द्वारा हम दुखों के इस भंवर से उबर सकें। सहारा है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में आपके जीवन के हर कष्ट का हल है। यानी यह जन्म पत्रिका आपके जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को हर लेगी, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब, रत्न विचार, काल सर्प योग, मांगलिक विचार, ढैया, 7.5 महादशा आदि के उपाय कब और कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। इस जन्म पत्रिका में आपको आपके जीवन की हर पहलू से जुड़ी जानकारी मिलती है। साथ ही समस्त दुखों, कष्टों, संकटों तथा संतापों को दूर करने वाले बेहद सरल, सटीक एवं प्रभावी उपाय भी इस जन्म पत्रिका में शामिल है। जीवन में होने वाली अनहोनी तथा बुरी घटनाओं को बेअसर करने के लिए भी सरल एवं सटीक उपाय इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। सुनहरे भविष्य तथा उन्नति की राह पर बढ़ने का उपाय भी दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में निहित है। यानी जिस व्यक्ति के पास दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका का दीपक होगा, उसकी जिंदगी की राह में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में दुखों को दूर कर सुख की राह दिखाने वाली दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आप भी घर बैठे मंगवा सकती हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क करें 09910692001 094141246000 09717457565 01126653600। आप हमारी वेबसाइट www.shunidham.in पर भी लॉग ऑन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ये समय है प्रभु के दर्शनों का, और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। ॐ शं शनैश्चराय नमः। 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 ॐ
शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और कामना भी आए। आज इतना ही। कल बजरंग बली को कैसे प्रसन्न करें वो पूजा और वो उपाय लेके आऊंगा। जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे धन भर से उपाय लाऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपनी गुनाह, अपनी भूल की क्षमा मांगती अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।